के नाम से जाता है। ये मनमोहन सरकार में सबसे बड़े घोटालों में एक थे, जिसकी वजह से मनमोहन सरकार जमकर विपक्ष के निशाने पर आ गई। दरअसल तत्कालीन मनमोहन सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया था, कॉमनवेल्थ गेम। इस खेल में जुड़ी कई योजना प्रोजेक्ट में बड़े स्तर का भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता हुई। फरवरी 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाए और सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 900 मिलियन से अधिक रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप तय हुआ। इन मामलों में अभी दिल्ली की कोर्टों में चल रहे हैं। ये हमारी न्यायपालिका को भी देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए, जिससे कि ये देश के जो कर्णधार हैं, जो देश के चलाने वाले हैं, जिनके हाथ में हम सत्ता सौंपते हैं, तो वो इस तरह के घोटाले ना कर सकें। मनमोहन सरकार में रक्षा घोटाला, लैंड प्रोजेक्ट के तहत अपार्टमेंट के आवंटन से जुड़ा घोटाला। दरअसल आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई के कोलाबा में 31 मंजिल अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 1999 में कारगिल युद्ध के युद्धनायकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को दिया जाना था, लेकिन इस इमारत के फ्लैट नौकरशाह, राजनेता, उनके रिश्तेदार रहने लगे, जबकि कारगिल युद्ध से इन सबका कोई लेना देना नहीं था। वाड्रा, डीएलएफ, वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा का अपना सुना ही होगा, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मामला। ये मामला कांग्रेसी सुप्रीमो सोनिया गांधी के इकलौते दामाद यानी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है, जिसके कारण कांग्रेस और गांधी परिवार आज भी भाजपा के निशाने पर है। भाजपा क्या है, भाजपा के निशाने से कुछ नहीं होता। भाजपा निशाने पर लेती है और हम वोट भाजपा को ना दें तो भाजपा जीत कैसे सकते। ये पब्लिक के निशाने पर है, इसलिए पब्लिक ने कांग्रेस को हराया। पब्लिक ही मैन होती है, पार्टियां कोई मैन नहीं होती। आज बीजेपी को वोट ना दे, बीजेपी सबसे हार जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा, बीजेपी की सीटें जो 70-72 सीटें आती थी, वो 64-73 सीटों में 36 पर सिमट कर रह गई। तो ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा और भारत के रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी डीएलएफ लैंड से हुआ था, जिसके कारण गांधी परिवार और आज भी भाजपा के निशाने पर है। और ये डीएलएफ कौन है? डीएलएफ कौन? एक कृष्णपाल सिंह है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। अब आर्मी ऑफिसर भी घोटाले करने लगे, रिटायर्ड है, निवृत्त है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने गुड़गांव के मानेसर चिकोपुर में ओंकारेश्वर से जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी। 3.5 एकड़ जमीन का म्यूटेशन दूसरे दिन वाड्रा की कंपनी के पक्ष में कर दिया गया और महज एक दिन के अंदर वाड्रा की जमीन के मालिक का हक भी ट्रांसफर कर दिए गए। चूँकि उस समय हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए एक दिन में वाड्रा को जमीन और म्यूटेशन मिल गया। जमीन ट्रांसफर करने के बाद आवश्यक प्रोजेक्ट की परमिशन मिलते ही जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ